गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग। टॉपिक क्या है सर? इनक्वालिटी, यानी सर असमानताएं। चलिए देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, यदि आप अभी 100% पूरा फोकस जो है अपना बोर्ड पर देकर पढ़ोगे तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, जिंदगी में आप जब तक रीजनिंग पढ़ोगे तब तक आप इनक्वालिटी को नहीं भूल सकते हो। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, ठीक है। चलो हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करने का, अपने वीडियो का स्टार्ट करने का। आपको मैं एक बात बता दूं, पहला बात समझोगे। आपके पास दो पर्सन है, ए बी, दो पर्सन है भाई साहब। तो आप याद रखोगे दोनों पर्सन के बीच में हमेशा तीन रिलेशन बनता है। कितने रिलेशन बनते हैं? तीन रिलेशन। पहला रिलेशन सर ऑब्वियसली ए जो है बी से बड़ा ही होगा। दूसरा रिलेशन सर ए हमेशा बी से छोटा होगा। ऐसा बन सकता है ए जो है बी का बराबर होगा। तीन प्रकार की रिलेशन तुमको बनता है। पहला रिलेशन कौन सा बना सर? ए जो है बी से बड़ा है। दूसरा रिलेशन कौन सा बना सर? तो ए जो है बी से छोटा है। तीसरा रिलेशन कौन सा बना सर? ए जो है बी का बराबर है। तीसरा रिलेशन बना। बेसिक सी बात है भाई सब लोग, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ज़्यादा कोई बात नहीं लिखा मैं अभी, बेसिक सी बात है, ठीक है। चलो समझ में आया सर? तीन रिलेशन बना, ए बी से बड़ा है, ए बी से छोटा है, ए बी का बराबर है। मैं आपको एक बात बताऊं, जानोगे बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात। ए बी से बड़ा है, ए बी से छोटा है, ए बी का बराबर है। ये साइन आपको दो बात को प्रदर्शित करेगा भाई साहब। आपको एक बात तो पता होना चाहिए ना कि जिधर का मुंह खुला होता है उधर का ही बड़ा होता है। इधर का मुंह खुला इधर बड़ा, इधर का मुंह खुला भाई साहब तो ये बड़ा, एंड ये बराबर साइन है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप ध्यान सुनोगे। जब आप इधर जाओगे ना फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब होता है सामने। जब आप सामने जाओगे ना तो आप साफ साफ यही बात बोलोगे कि ए जो है बी से बड़ा है। मान लो ये 5 है, ये आपका 4 है। आप आसानी से बोलोगे कि ए जो है बी से बड़ा है। यानी आप इंग्लिश में क्या बोलोगे इसको कि ए इज द ग्रेटर दैन बी। आप यही बात बोलोगे। आपको मैं फिर से बात बताता हूँ, जब आप फॉरवर्ड जाओगे ये साइन आपको दो बात को प्रदर्शित करता है। जब आप फॉरवर्ड जाओगे तो ये आपको बड़ा दिखेगा, दिखेगा। आप जब लेस जाओगे, सॉरी रिवर्स जाओगे, तो रिवर्स में भी आपको साफ साफ पता लगेगा कि बी जो है सर छोटा है। देखो बात नहीं बदलने वाला, बस साइन दो प्रकार के बात को प्रदर्शित करेगा। जब आप फॉरवर्ड जाओगे तो ए को आप बड़ा बोलोगे, और जब रिवर्स जाओगे तो आप बी को छोटा बोलोगे। यानी बी इज लेस देन ए। बस सिंपल सी बात है भाई साहब। जब आप फॉरवर्ड जाओगे तो आप क्या बोलोगे? तो आप फॉरवर्ड जाओगे तो आप यही बोलोगे कि ए जो है बी से बड़ा है। जब आप रिवर्स जाओगे तो रिवर्स में आप क्या बोलोगे? तो रिवर्स में बोलोगे बी जो है ए से छोटा है, ठीक है। इसमें भी वही वाली बात हो जाएगी। जब आप फॉरवर्ड जाओगे ना भाई साहब तो आप फॉरवर्ड में क्या बोलोगे? फॉरवर्ड में बोलोगे कि ए इज लेस देन बी। आप यही बात बोलोगे। जब इसमें तुम रिवर्स जाओगे ना तो रिवर्स में तुम क्या बोलोगे भाई साहब? तो रिवर्स में तुम यही बात बोलोगे कि बी जो है ए से बड़ा है। यानी बी इज द ग्रेटर देन ए। आप यही बात बोलोगे। और सर इसमें क्या बोलूंगा मैं? तो इसमें तुम यही बात बोलोगे कि ए एंड बी आर इक्वल। दोनों बात सिंपल, दोनों आपस में बराबर है। तुम फॉरवर्ड जाओ इसमें या तो तुम रिवर्स जाओ, दोनों बात सेम है, ए बी का बराबर है। इसमें चेंज कर जाती है भाई साहब। जब तुम फॉरवर्ड जाओगे तो बोलोगे ए बड़ा है, जब तुम रिवर्स जाओगे तो बोलोगे बी छोटा है। इसमें जब तुम फॉरवर्ड जाओगे तो बोलोगे ए छोटा है, रिवर्स जाओगे तो बोलोगे बी बड़ा है। इसमें तुम रिवर्स जाओ या तो फॉरवर्ड जाओ, दोनों बात सेम है कि ए बी का बराबर है तो बराबर है। पहला तुमको बेसिक सा बात हो गया, इतना समझ में आया? चलो समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसको इरेज करता हूँ और इरेज करने के बाद थोड़ा सा मैं आगे बताता हूँ। अरे नोट करने वाली बात नहीं था भाई साहब, नोट क्यों करोगे इसको? ये तो बचपन से तुम जान रहे हो ना, बचपन में भी आपको स्कूल में बताया गया होगा, ठीक है। चलो अगला बात देखो, आपको मैं बात बता दूं साइन के बारे में। किस चीज़ के बारे में? साइन के बारे में, SIGN, साइन के बारे में। और साइन के बारे में मैं आपको एक बात मैं बताता हूं आपको, आप ध्यान से देखोगे। साइन आपको दो प्रकार के देखने को मिलेगा भाई साहब। पहला
सर्टेन साइन, क्या सर्टेन साइन, ठीक है। दूसरा क्या देखने को मिलेगा सर, अनसर्टेन साइन, क्या अनसर्टेन साइन। सर अब ये आप क्या बता रहे हो, तो मैं तो बोला ना कि आप देखो मैं बेसिक सी बता रहा हूँ, अब जिंदगी में ना भूलोगे भाई सब, जब तक रीजनिंग पढ़ोगे तब तक। सर्टेन साइन में देखना, आपको आ जाता है क्या ग्रेटर, आपको आ जाता है लेसर, एड आपका आ जाता है इक्वल। इसमें सर, इसमें ग्रेटर इक्वल दोनों आएगा सर, लेसर इक्वल दोनों आएगा, एंड ग्रेटर और लेसर दोनों इसमें आएगा, ठीक है। यदि आप इस बात को समझ जाओगे ना, मजे ही मजे है फिर। ध्यान से देखो, ग्रेटर का साइन है, लेसर का साइन है, इक्वल का साइन है, सर्टेन साइन में आ गया ये तीनों। लेसर और इक्वल साथ में, ग्रेटर और इक्वल साथ में, लेसर और ग्रेटर साथ में, तीनों आपका अनसर्टेन साइन है। अब ध्यान से देखोगे, मैं कुछ बात बता रहा हूँ, ए एंड बी हो गया, इधर ए बी हो गया, मैं कुछ बात बता रहा हूँ, इस बात को आप समझोगे और आप बोलोगे जी सर बात तो सही है, ये कोई हवा हवाई नहीं है, मजे वाली बात है, ठीक है। आप इस बात को देखोगे, देखो मैं वो वाला इनक्वालिटी नहीं बता रहा हूँ, वो वाला इनक्वालिटी नहीं बता रहा हूँ जो सब अधिकतर टीचर लोग पढ़ाते हैं, क्या कि सर डायरेक्ट आपको करना क्या है ना कि कोई कॉन्सेप्ट बता दिया गया, अब कॉन्सेप्ट के थ्रू आप क्वेश्चन करो। अरे जो मैं बता रहा हूँ ना भाई साहब, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। आप देखो ना ध्यान से, ध्यान से देखो, पहली बात देखो आप, मैंने पहला बात सर्टेन साइन में मैं बताया, एंड सर्टेन टाइम में मैं बताने वाला हूँ अनसर्टेन साइन में। ए जो है बी से छोटा है, यानी सर मान लो ये 4 है तो तुम्हारा 5 है। आपको पता होना चाहिए जिधर का मुंह खुला उधर का बड़ा होता है। तो ए जो है बी से छोटा है, ए बी से छोटा है तो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है और ना कभी बराबर हो सकता है। आपका बोलने का मतलब सर, तो ए कभी भी बड़ा और बराबर नहीं हो सकता है बी से। क्यों सर? क्योंकि ए जो है बी से हमेशा छोटा है, तो छोटा है तो तुम बड़ा लिख सकते हो क्या? नहीं। बराबर लिख सकते हो क्या? नहीं। सिंपल सी बात है ना सर। दूसरी बात आप देखोगे, ए जो है बी से बड़ा है, ए जो है बी से बड़ा है। जब ए बी से बड़ा है तो क्या तुम बोल सकते हो कि ए छोटा है बी से? नहीं। तुम बोल सकते हो ए बराबर है बी से? नहीं। यानी तुम ए वाला बात नहीं बोल सकते हो कि ए बी से बड़ा और बराबर है, क्योंकि यहाँ पर ए बड़ा है ना, तो तुम कभी नहीं बोल सकते हो कि ए बी से छोटा और बराबर है, क्योंकि ऑलरेडी तुमको पता लग गया बराबर है। अब तुम मेरे को बात बताओ, ये दोनों आपस में बराबर है, तो क्या तुम कभी बोल सकते हो क्या कि ए जो है बी से बड़ा है या तो ए जो है बी से छोटा है? तुम कभी बोल सकते हो क्या? मेरे को बात बताओ, कभी नहीं बोल सकते हो तुम। ये बात समझ में आ गया तो थोड़ा सा ताली लगाना मेरे लिए, बहुत मेहनत किया समझाने के लिए। बस अभी बेसिक सी बात है, मैं कॉन्सेप्ट 2 मिनट में बताने वाला हूँ आपको। अब ध्यान से देखोगे, सर्टेन साइन में ए लेस देन बी, यानी ए बी से छोटा है, तो क्या आप कभी बोल सकते हो कि ए बड़ा और बराबर है बी से? कभी नहीं बोल सकते हैं सर। ए जो है बी से बड़ा है, तो क्या आप बोल सकते हो कि ए बी से छोटा और बराबर? कभी नहीं बोल सकते सर। ए बी का बराबर है तो कभी आप बोल सकते हो छोटा या बड़ा है? नहीं सर, कभी नहीं बोल सकते सर। चलो अनसर्टेन साइन में तुम देखो ध्यान से, ए जो है बी से बड़ा और बराबर है, हो सकता है भाई साहब, हो सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। ए जो है बी से बड़ा और बराबर हो सकता है, तो क्या नहीं हो सकता? तो छोटा नहीं हो सकता है सर जी, छोटा नहीं हो सकता। पहला बात समझ में आया। अगला बात, ए जो है बी से छोटा और बराबर हो सकता है, ए जो है बी से छोटा और बराबर दोनों हो सकता है, तो क्या नहीं हो सकता है सर? तो बड़ा नहीं हो सकता है सर। चलो बात तो सही बोला तुमने। अगली बात, ए बी से छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। ए जो है बी से छोटा और बराबर दोनों हो सकता है, तो क्या नहीं हो सकता है सर? तो बराबर नहीं हो सकता है सर। अनसर्टेन साइन समझ में आया तो फिर से मेरे लिए ताली लगाना। मेरा मुख्य उद्देश्य था आपको ये बताना, पूरा समझ में आया आपको तो मेरे लिए ताली लगाना। नहीं समझ में आया कमेंट करना, सर नहीं समझ में आया। वीडियो को फिर से पीछे जाना, पीछे जाने के बाद समझना, ठीक है। चलो ये बात आप नोट करोगे कॉपी में, नोट करने के बाद मैं आपको कुछ बात बताता हूँ, ठीक है। इरेज करूँ इसको, इरेज कर दूँ?
चलो बहुत बढ़िया की बात है, इरेज करता हूँ। और इरेज करने के बाद मैं एक बहुत अच्छी सी बात बताता हूँ आपको। बेसिक सी बात बस इतना ही था, आप इसको समझ गए होंगे तो मेरे लिए ताली जरूर लगाइएगा, क्योंकि मैंने अच्छा समझाया आपको। ठीक, चलो अगला बात, जो इनक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है ना सर, कि इनक्वालिटी किस चीज़ पर निर्भर करता है, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ध्यान से देखोगे, अब कॉन्सेप्ट देखोगे इसका। ठीक है, तो इसका आखिर का कॉन्सेप्ट है क्या सर, तो आप इसका ध्यान से कॉन्सेप्ट देखोगे, बहुत मजे वाली बात है, आप ध्यान से देखोगे। ये आपका क्या हो गया, लेसर, ये आपका ग्रेटर, ये आपका लेसर इक्वल, ये आपका ग्रेटर इक्वल। बोलो समझ में आया इतना, बोलो समझ में आया, नहीं आया, चलो देखोगे ध्यान से। चलो अब इनक्वालिटी का आप कॉन्सेप्ट देखोगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट, यदि आप कॉन्सेप्ट को समझ गए ना तो सर बहुत मजा आने वाला है। फिर देखो, ये आपका ग्रेटर हो गया, ये आपका ग्रेटर इक्वल हो गया, ये आपका लेसर हो गया, ये आपका लेसर इक्वल हो गया, बीच में आपका बराबर हो गया। इसको मैं बांट रहा हूँ इस भाग में, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर है, पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा इनक्वालिटी का हंसते हंसते। दो बात आपका रहे, कौन कौन सा बात सर, तो ग्रेटर रहे, ग्रेटर इक्वल रहे। मैं लिख देता हूँ इधर, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल स्टेटमेंट में दिया रहे तो आंसर हमेशा ग्रेटर होगा। मतलब सर आप क्या समझाना चाहते हो, तो पहला आप स्टेटमेंट देख लो ना, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में आपका बोल रहा है कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी। तो बताओ, पहला निष्कर्ष मैंने निकाला, निष्कर्ष पहला है कि ए इज ग्रेटर देन सी, दूसरा निष्कर्ष है कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। दोनों में से कौन सा सही निष्कर्ष निकला है मेरे को बताओ। कॉन्सेप्ट आप समझोगे, ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल है, लेस इक्वल है, इक्वल है। दो बात यदि क्वेश्चन में आपका दिया रहे कि ग्रेटर एंड ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर एंड ग्रेटर इक्वल, अब बोल रहा है कि ए और सी के बीच में कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा कंक्लूजन सही है, मेरे को बताओ। पहला कंक्लूजन सही है, दूसरा कंक्लूजन सही है, बताओ ए और बी के बीच में कैसा निष्कर्ष निकलेगा। तो मैंने अभी क्या बताया तुमको कि हमेशा ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल जहां भी तुमको मिले तो तुम हमेशा किसको सही मारना, तो सिर्फ ग्रेटर ही आंसर होगा तुम्हारा। कौन सा आंसर होगा, ग्रेटर, यानी पहला निष्कर्ष तुम्हारा सही हो जाएगा, पहला निष्कर्ष तुम्हारा सही हो जाएगा। अब बोलो हाउ सर, कैसे सर, कॉन्सेप्ट है, आप समझो ना, कॉन्सेप्ट है। ग्रेटर एंड ग्रेटर इक्वल रहे तो हमेशा आंसर आपका कौन सा होगा, ग्रेटर होगा। तो बोलो ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल है, हमेशा आंसर कौन सा होगा सर, तो ग्रेटर होगा। बोलो कैसे, तो मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। ए ग्रेटर देन बी एंड ग्रेटर देन सी इज इक्वल टू है। ठीक है, मेरे को बात बताओगे, ए जो है बी से बड़ा है, यानी 5 है तो ये 4 है। ठीक है, एंड बी जो है सी से बड़ा और बराबर दोनों है। मान लो, अभी तुम मान लो कि बी बड़ा है सी से, बराबर को अभी हटा दो तुम, बी जो है सी से बड़ा है, तो मेरे को बात बताओ, ए जो है सी से बड़ा होगा या नहीं होगा। जी सर ऑफकोर्स बड़ा होगा, ये 5 है 3 है तो ऑफकोर्स ए बड़ा होगा। ठीक है, मेरे को बात बताओ, यदि ग्रेटर ना रख के इक्वल भी दिया हुआ था, मैं अगर इक्वल रखूं तो यहाँ पर 4 आएगा, फिर भी आप देखो ना 5 तो 4 से बड़ा ही है ना। यानी इस बात का स्पष्ट हमें पता होता है सर कि यदि ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल आंसर रहे, क्वेश्चन में रहे, स्टेटमेंट में रहे, तो हमेशा आंसर कौन सा होगा सर, तो हमेशा आंसर ग्रेटर होगा सर। समझ में आ गया, चलो आ गया। मैंने इसको प्रूव भी किया। यानी आप हमेशा याद रखोगे ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल जब भी आपको मिले तो हमेशा आंसर कौन सा होगा, ग्रेटर होगा। पहला स्टेटमेंट समझ में आया आपको, पहला स्टेटमेंट समझ में आया। चलो पहला स्टेटमेंट आपको समझ में आया, दिख रहा है ना ऊपर का स्टेटमेंट, नहीं दिख रहा है। चलो थोड़ा सा घुमा देता हूँ ना मोबाइल को, अब तो दिख रहा होगा। जी सर दिख रहा है। तो पहला स्टेटमेंट समझ में आया, फिर मैं इसको इधर से बांटा। यदि आपको ये दोनों बात देखने को मिल जाए, लेस और लेसर देन आपको देखने को मिल जाए, लेस और
लेसर इक्वल स्टेटमेंट में दिया जाए तो हमेशा लेस सही होगा, लेस सही होगा। फिर ये कौन सी बात आपने बता दिया सर, तो फिर से आप स्टेटमेंट देख लो ना, दूसरा स्टेटमेंट देख लो, दूसरा स्टेटमेंट आप देख लो। दूसरा स्टेटमेंट बोला है क्या कि ए इज लेस इक्वल टू बी एंड लेस सी। अब बोलो ए और सी के बीच में कौन सा रिलेशन होगा। पहला आपको दे दिया क्या, ए इज लेस देन सी, एंड दूसरा दे दिया है ए इज लेस इक्वल टू बी। तो आप हमेशा याद रखोगे लेस और लेस इक्वल हमेशा कभी भी आपको स्टेटमेंट में देखने को मिले। बोलो लेस इक्वल है एंड लेस है, तो लेस इक्वल एंड लेस आपको कभी भी स्टेटमेंट में देखने को मिले तो आप हमेशा याद रखना कि लेस आंसर होगा, लेस इक्वल आंसर कभी नहीं होगा। यदि आपको स्टेटमेंट में लेस और लेस इक्वल जब भी आंसर आपको देखने को मिले तो आप हमेशा सोचोगे क्या कि लेस इक्वल लेस आंसर होगा, लेस इक्वल आंसर नहीं होगा। बोलो सर हाउ, कैसे, तो मैं क्या सिद्ध करूं, चलो देख लो, सिद्ध कर देता हूं भाई साहब। ए है, लेस बी है, लेस सी है, यानी सी बड़ा है ना, चलो इसको 5 मान लेता हूं। किससे बड़ा है, बी से, तो इसको मैं 4 मान लेता हूं। लेकिन ए से ही बड़ा है तो ये 3 मान लेता हूं। अभी मैं देखो इक्वल को मैं मिटा दे रहा हूं, बड़ा मान रहा हूं, बी बड़ा है ना। अरे भाई साहब रिवर्स तुम जाओगे तो बड़ा ही है ना ये, सी बड़ा है, बी बड़ा है ए से, सी बड़ा बी से, बी बड़ा ए से। देखो सी बड़ा है ना बी से, यानी यहाँ पे साफ साफ पता लग रहा है क्या कि सी जो है बड़ा बी से, तो सी ए से भी बड़ा होगा ना जी। ऑफकोर्स सर, यदि तुम इक्वल मानो 4 यहाँ मान लो तो फिर भी सी ए से बड़ा है ना, तो सी तो ए से बड़ा होगा ना, तो यही ना होगा तुम्हारा आंसर, यही ना होगा। रिवर्स में जाओगे तो इधर से बड़ा होगा, उल्टी जाओगे तो इस छोटा हो जाएगा सर। लेकिन तुम रिवर्स से आके आंसर सोचोगे ऐसा क्वेश्चन का, तो तुम रिवर्स के आके देखो, तुम इधर ध्यान से आकर देखो, तुम ध्यान से आकर देखो भाई साहब, सी जो है बी से बड़ा है जी सर, मैंने बताया जिधर का मुंह खुला उधर बड़ा, तो सी जो है बी से बड़ा है, सी ऑफकोर्स बी से बड़ा है, एंड बी जो है ए से बड़ा है जी। यहाँ तुम 3 मानो बड़ा है, तो सी तो ऑलरेडी ए से बड़ा ही होगा ना, यानी ए ग्रेटर देन सी। और यदि तुम अगर यहाँ पर इक्वल भी मान लो तो फिर भी देखो ना सी तो ए से बड़ा ही है ना। तो बोलो हमेशा आप याद रखोगे लेस और लेस इक्वल जब भी आपको देखने को मिले, लेस और लेस इक्वल जब भी आपको देखने को मिले तो आप हमेशा आंसर क्या लगाओगे, लेस को आंसर लगाओगे। ये लेस का स्टेटमेंट हुआ एंड ग्रेटर का स्टेटमेंट हुआ। अब दोनों स्टेटमेंट और बात मैं लिख रहा हूँ उसको आप नोट करोगे, ठीक है। अगला मैं भी स्टेटमेंट को इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी और मेरे को स्टेटमेंट बताना है, इसी प्रकार से और बताना है मेरे को अभी। चलो अगला बात तुम ध्यान से देखोगे, देखोगे, चलो देखोगे। अगला मैं बात बताता हूँ तुमको, तुम ऊपर वाली की बात देख लो, ये दोनों देख लिया, ये दोनों देख लिया, अब तुम इस प्रकार से देख लो, ठीक है। ये तुम्हारा ग्रेटर का हो गया, ये तुम्हारा किसका हो गया, लेस का हो गया। यदि तुमको देखने दोनों देखने को मिले, ग्रेटर और लेस स्टेटमेंट में देखने को मिले, स्टेटमेंट में देखने को मिले, तो आंसर क्या होगा सर, तो आंसर आप क्या बोलोगे, बोलो। तो आंसर में तुम यही बोलोगे कि हम इसको नहीं कह सकते हैं, ये कांट बी से, बोलो कांट बी से, रॉन्ग। हम लोग इसको गलत भी नहीं कह सकते हैं और इसको हम सही भी नहीं कह सकते हैं सर। अब ये कौन सा बला आ गई, देखो ना जब भी अपोजिट मिलेगा ना, देखो ये ग्रेटर ही लेस है, अपोजिट हुआ ना, ये ज़्यादा ये कम, अपोजिट है दोनों का। तो जब भी तुमको स्टेटमेंट में अपोजिट देखने को मिला तो उसको आंसर हमेशा आप यही बोलोगे कांट बी से। हम नहीं कह सकते इसको कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, हम इसको नहीं कह सकते हैं किसी भी कीमत पर। बोलो कैसे सर, अभी वाला कौन सी बात हो गई। तो तुम ध्यान से देखो स्टेटमेंट पर, तुम स्टेटमेंट को समझो, समझ जाओगे आसानी से। स्टेटमेंट 3 है, मैं इसको स्टेटमेंट बता रहा हूँ।
पहला तुम्हारा बात बोला क्या, तो पहला तुम्हारा बात बोला है भाई साहब यहाँ कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज लेस देन सी। ठीक है, अब तुम इससे निष्कर्ष निकालना स्टार्ट करोगे। तो पहला निष्कर्ष तुम ध्यान से देखोगे, पहला निष्कर्ष तुम ध्यान से देखोगे, इसको तुम 5 मानो, तुम इसको 3 मानो, तुम इसको 4 मानो। ध्यान से देखोगे भाई साहब, मजा आने वाला भी, दिमाग लगाओगे आगे यदि तुम्हारे पास होगा तो पहला निष्कर्ष तुम ध्यान से देखो, ए जो है बी से बड़ा है सर, एंड बी से बड़ा सी है, जी सर है सर। तो तुम एक बात बताओ, ए सी से बड़ा होगा कि नहीं? जी सर, ए सी से बड़ा होगा, जरूर होगा सर। चलो दूसरा स्टेटमेंट तुम्हारा क्या निकलेगा, ध्यान से देखोगे, ई बात वैरी कर रहा है भाई साहब, ए जो है 5 हो गया, बी जो है 3 हो गया, सी जो है 4 हो गया। ए बी से बड़ा है, जी ऑलरेडी बड़ा है, बी से सी बड़ा है, जी सर बड़ा है, तो ए सी से बड़ा होगा या नहीं होगा? जी सर होगा, ऑफकोर्स होगा, कौन बोलता नहीं होगा, होगा, बात सही है। चलो तो पहला बात सही हो गया तुम्हारा, हुआ या नहीं हुआ? अगला बात ये तुम ध्यान से देखोगे, तुम इसको 4 मान लो, तुम इसको 3 मान लो, ये तुम 5 मान लो। देखो इस बात भी वैरी करेगा, तुम्हारा ए वाला बात भी वैरी करेगा। बोलो ए जो है बी से बड़ा है या नहीं है सर? जी सर है बड़ा। अब बोलोगे सी जो है बी से बड़ा है या नहीं है? जी सर है बड़ा। यानी ए जो है सी से छोटा है? हाँ छोटा तो है। चलो देखो ए जो है सी से छोटा है नहीं, लो दोनों बात को वैरी कर गया, दोनों बात वैरी कर गया। देखो ना, ए जो है सी से बड़ा है, ए जो है सी से छोटा है। बात में सेम लिखा हूं, देखो ना भाई साहब, स्टेटमेंट में सही बताया हूं, आपका सही बताया हूं। देखो ए जो है बी से बड़ा है नहीं है, बी से सी बड़ा है या नहीं है, तो ए जो है सी से तो छोटा हो गया ना, हाँ छोटा तो हो गया। अगला बात देखोगे, तीसरा बात देखोगे, तीसरा बात तुम ध्यान से देखोगे, मैं यहाँ पे 4 लिखा, 4 लिखा है नहीं लिखा? बोलो ए जो है बी से बड़ा है? हाँ सर बड़ा है। सी जो है बी से बड़ा है? हाँ बड़ा है। तो मेरे को बात बताओ, ए जो है सी का बराबर हो गया कि नहीं हो गया? ए सी के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? यानी सर 3 बात वैरी कर रहा है वहां पर, पहला भी बात वैरी कर गया, दूसरा भी बात वैरी कर गया, तीसरा भी बात वैरी कर गया। ए वैरी कब किया? ए इज ग्रेटर बी है एंड लेस सी है, जब मैंने यहाँ 5 माना, यहाँ 3 माना, यहाँ 4 माना, तब इस बात वैरी कर गया। देखो ए बड़ा बी से एंड सी बड़ा बी से, तो ए बी से बड़ा है या नहीं है? सॉरी ए सी से बड़ा है या नहीं है? बड़ा है। अब ए बात कब वैरी किया? तो ए बी सी है, देखोगे ध्यान से, मैंने इसको क्या मान लिया? इसको मैंने मान लिया 4, इसको 3, इसको 5। ए वाला भी बात वैरी कर गया। ए पर देखोगे ए है ग्रेटर बी है एंड लेस देन सी है, तुम ध्यान से बात को देखोगे, यहाँ पे 4 मान लिया, यहाँ पे 3 मान लिया, यहाँ पे 4 मान लिया, ई भी बात वैरी कर गया। यानी इस स्टेटमेंट को तीनों बात वैरी कर रहा है, तो तीनों तो सही होना चाहिए ना, पहला भी आंसर होना चाहिए, दूसरा भी आंसर होना चाहिए, तीसरा भी आंसर होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? लेकिन 3 आंसर थोड़ी देगा तुमको, 3 आंसर थोड़ी देगा। इसलिए बोला जाता है कि ई भी पॉसिबल हो सकता है एंड ई भी पॉसिबल हो सकता है एंड ई भी पॉसिबल तुम्हारा हो सकता है। इसलिए हम इसको बोल देते हैं क्या कि कांट बी से, कांट बी से, इसलिए इसको भी हम लोग बोल देते हैं क्या कि कांट बी से, इसलिए इसको बोलते हैं कांट बी से। हम लोग नहीं कह सकते हैं कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 निष्कर्ष निकल रहा है ना, तीनों आंसर में दे दिया, तो तुम किसको टिक लगाओगे? तो चौथा ऑप्शन रहेगा कांट बी से, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कांट बी से। तो जब भी आप याद रखोगे, जब तुम्हारा ग्रेटर और लेस दोनों बात रहे, दोनों बात रहे, तो तुम क्या बोलोगे आंसर में? कांट बी से रॉन्ग। हम लोग इसको गलत नहीं कह सकते, ना ही हम इसको सही कह सकते हैं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हम इसको गलत नहीं कह सकते हैं। चलो बात समझ में आ गया? बोलो समझ में आया? ये स्टेटमेंट है, बोलो कभी भूलोगे नहीं ना? अरे बोलो ना भाई साहब, कभी भूलोगे नहीं ना? कभी नहीं भूलोगे। चलो आप हमेशा एक बात आप और देखोगे, ठीक देखोगे, यदि ये तुमको तीनों बात मिल जाए एक साथ, तीनों बात बोलने का मतलब सर लेसर इक्वल लेसर इक्वल, तीनों स्टेटमेंट में रहे, तीनों स्टेटमेंट में रहे, तो हमेशा आंसर लेस होगा।
हमेशा आंसर क्या होगा, लेस होगा। यदि स्टेटमेंट आपका इसी प्रकार से दे दिया जाए, तीनों बात रहे, लेस भी रहे, इक्वल भी रहे और लेस इक्वल भी रहे, तीनों बात रहे, तो आप हमेशा याद रखोगे कि आंसर तुम्हारा क्या होगा सर, तो आंसर हमेशा क्या होगा, लेस होगा। समझ में आया, समझ में आया। हमेशा आप याद रखोगे। तीन बात और इधर से बनता है, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, यानी ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, तीनों बात स्टेटमेंट में रहे, स्टेटमेंट में रहे तो आंसर में हमेशा ग्रेटर होगा। आंसर में हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा। आप इस बात को यदि समझ गए होंगे तो बहुत बढ़िया की बात है। समझ गए? यदि ये बात को आपने समझ लिया तो समझो पूरा आपका इनक्वालिटी खत्म हो गया, पूरा इनक्वालिटी खत्म हो गया आपका। सही बात बता रहा हूँ, पूरा इनक्वालिटी खत्म हो गया। ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल रहे तो ग्रेटर आंसर होगा सर, लेस और लेस इक्वल रहे तो लेस आपका आंसर होगा सर। अपोजिट साइन रहे तो हम बोलेंगे कांट बी से, हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, कांट बी से हम नहीं बता सकते हैं इसको। लेस रहे, इक्वल रहे, लेस इक्वल रहे, तो तीनों में से रहे तो हमेशा आप याद रखोगे लेस तुम्हारा आंसर होगा सर। समझ में आया? आया समझ में। ग्रेटर रहे, इक्वल रहे और ग्रेटर इक्वल रहे तो हमेशा याद रखना तुम्हारा आंसर क्या होगा सर, ग्रेटर रहे, ग्रेटर होगा आंसर, क्या होगा, ग्रेटर होगा। चलो ये बात आप अच्छी से कॉपी पर नोट करोगे। कहाँ से सर, तो इस बात को आप आसानी से नोट करोगे कॉपी पर, और कॉपी पर नोट करने के बाद इसको इस प्रकार से याद करोगे जिस प्रकार से आप अपने लाइफ में अपनी गर्लफ्रेंड को या तो लड़की हो तो अपनी बॉयफ्रेंड को याद रखते हो लाइफ में, ठीक है। और तो आप उसी प्रकार से इसको याद करोगे कि आप कभी ना भूल पाओ इसको, ठीक है, कभी नहीं भूल पाओ। क्या, मैं फिर से बताता हूँ, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल रहे सर तो हमेशा आंसर क्या होगा, ग्रेटर होगा सर। लेस और लेस इक्वल रहे सर तो हमेशा आंसर क्या होगा, लेस होगा। अपोजिट साइड देखने को मिलेगी सर तो हम बोलेंगे कांट बी से, हम नहीं बता सकते कौन सा आंसर होगा इसका। क्यों हम बता सकते हैं, नहीं बता सकते। ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर इक्वल रहेगा सर तो हमेशा आप क्या बोल सकते हो कि इसमें ग्रेटर आंसर ही होगा सर, ठीक है। लेस और लेस इक्वल और लेस इक्वल हमेशा रहे तो आपका आंसर कौन सा होगा सर, लेस होगा सर। समझ में आया आपको? चलो समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है? बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो और मैं आपको एक बात बता दूं, ध्यान से देखोगे, नीचे वाला बात तो बताना ही भूल गया था। यदि आपको ग्रेटर इक्वल और लेस इक्वल आदि यदि आपको दोनों देखने को मिल जाए तो यहाँ पर भी तुम बोल सकते हो कांट बी से, कांट बी से। हम लोग नहीं बता सकते सर, हम लोग बता ही नहीं सकते, नेवर, कभी नहीं बता सकते कि कौन सा आंसर होने वाला है। तिरछा देख लोगे, यदि ए और ए आपको मिल जाए तो यहां पर भी आप बोल सकते हो कांट बी से, कांट बी से। हम लोग बता ही नहीं सकते क्योंकि अपोजिट है ना, बोलो ही बड़ा ही छोटा है, एक तो है ना बड़ा छोटा, तो हम बोल ही नहीं सकते कांट बी से। यहां से यहां आपको देखने को मिल जाए तो आप इसमें भी बोल दोगे भाई साहब कांट बी से, कांट बी से। बोलो ये तो सर लेंदी बना दिया आपने, लेंदी नहीं बनाया, कॉन्सेप्ट है भाई साहब, ये याद कर लोगे ना, लाइफ में कभी भूल सकते हो क्या, कभी नहीं भूल सकते इस प्रकार से फिगर बना के आप, यदि आप याद कर लिए तो। चलो ये बात को याद करोगे। अब मैं क्वेश्चन की ओर मुड़ता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन की ओर मुड़ता हूँ। देखो मैं स्टेटमेंट को थोड़ा सीरियस करके यहाँ पर मैं कुछ बात लिख रहा हूँ, आप ध्यान से समझोगे, ठीक है। जैसे मैं पहले आपको बात बता दूँ, एक बात बता दूँ, बस स्टेटमेंट को मिटा रहा हूँ और कुछ नहीं मिटा रहा। देखो बराबर, ये जो बराबर होता है ना, इक्वल इक्वल बराबर, कभी भी कोई इनक्वालिटी को प्रदर्शित नहीं करता है। आप इस बात को नोट करोगे, इक्वल कभी भी कोई इनक्वालिटी को प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। आप इसको याद रखोगे, बस आपका यूज आने वाला है अभी। ये बात समझ में आ गया? आ गया? इसी प्रकार से फिगर बना के आप छापोगे, ठीक है। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और इरेज करने के बाद मैं अपना क्वेश्चन की ओर मुड़ता हूँ, देखोगे। चलो ये आपका पहला क्वेश्चन रहा, ठीक है। हाँ ये बात आप देख लोगे, यहाँ मैं लिखा हूँ क्या, बराबर कभी भी किसी इनक्वालिटी को प्रदर्शित नहीं करता है। चलो अब यहाँ पर देखोगे स्टेटमेंट तुम्हारा बोल दिया है क्या,
ए इज लेस देन बी, बी इज लेस इक्वल टू यू, यू लेस एल, एल इज ग्रेटर एन, एन इज लेस ई। तो तुम एक बात बताओ, ए और सी के बीच में कैसा सा रिलेशन होगा? ए और सी के बीच में कैसा रिलेशन होगा? भाई साहब ये एल नहीं है, सी है। ए और सी के बीच में कैसा रिलेशन होगा? ठीक है, ए और के बीच में कौन सा कैलकुलेशन सही है? पहला वाला सही है या दूसरा वाला सही है? देखो तुम्हारा ऑप्शन दिया हो, कैलकुलेशन निकाला गया यहाँ पर। तो पहला बोला इफ ओनली कैलकुलेशन 1 ट्रू, इफ ओनली कैलकुलेशन 2 ट्रू, दूसरा ट्रू। तुम्हारा ऑप्शन दिया हुआ, पढ़ लेना अच्छा से। ठीक है, चलो बोल रहा है ए और सी के बीच में कैसा कैलकुलेशन सही होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखोगे, आपका लेस मिला, लेस इक्वल मिला, लेस मिला। अरे ए से सी जाओगे तो तुम्हारा 3 साइन मिल रहा है ना, पहला लेस मिल रहा है, लेस इक्वल मिल रहा है, लेस मिल रहा है। तो मैंने तुमको क्या बताया था? मैंने क्या बताया था? लेस लेस तो दोनों सेम ही है ना। तो मैंने भी जस्ट बताया था तुमको, फिगर छाप कर इस प्रकार छापा था ना, ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल है, लेस है, लेस इक्वल है, एंड बीच में बराबर है। मैंने बताया था कि ये दोनों में यदि कुछ भी साइन तुमको मिले तो हमेशा आंसर कौन सा होगा? लेस होगा। बोलो लेस और लेस इक्वल में दो स्टेटमेंट में, यदि स्टेटमेंट में दो में से कोई सा भी एक बात आ जाए तो आंसर कौन सा होगा? लेस होगा। तो आंसर कौन सा होगा भाई साहब? लेस होगा। यानी ए और सी के बीच में कैसा रिलेशन होगा? लेस का। यानी इफ ओनली वन कैलकुलेशन इज ट्रू। अरे भाई साहब ये बात समझो ना, मैंने बताया था ना कि यदि ई दोनों रहे तो ई दोनों में से हमेशा आंसर लेस होगा। बोलो ये दोनों बात है, ये दोनों बात है, अरे लेस लेस और लेस इक्वल दोनों बात है। दोनों बात में अगर रहे तो आंसर कौन सा होगा? लेस होगा। तो लेस कहाँ पर है? यहाँ पर, यानी 1 इज ट्रू इफ ओनली कंक्लूजन 1 ट्रू। पहला बात समझ में आया? समझ में आया। ऐसा ऐसा क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा। बस आप ये बात याद रखो, यदि इधर रहे सर तो ये दोनों में तुम्हारा आंसर ए होगा सर, यदि इधर रहे सर तो ये दोनों में हम कांट भी से हम नहीं बता सकते। ये दोनों रहे सर कांट भी से हम नहीं बता सकते, ए वाला रहे सर तो कांट भी से हम नहीं बता सकते, ए रहे सर तो कांट भी से हम नहीं बता सकते। समझ में आया? यदि ए तीनों रहे सर तो ए तीनों रहे तो हमेशा आंसर ए होगा, यदि ए तीनों रहे सर तो हमेशा आंसर ए होगा। समझ में आया? यस सर समझ में आया। कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। आया समझ में? ए सी के बीच में देखो क्या मिला? लेस और लेस इक्वल मिला, लेस और लेस इक्वल, आंसर कौन सा? लेस। तो लेस वाला सही। समझ में आया? चलो तुम दूसरा क्वेश्चन देखोगे। चलो दूसरा क्वेश्चन देखोगे, पहला 2 और 4 के बीच में देख लो, 2 और 4, 2 और 4 देख लिया। चलो इसके बीच में साइन देखते हैं। लो भाई साहब पहला ही तुमको अपोजिट मिल गया, एक ग्रेटर ही लेस है, अपोजिट है। अपोजिट बोलने का मतलब हम क्या बोल सकते हैं? कांट बी से, कांट बी से हम लोग बता ही नहीं सकते 2 4 के बीच में कौन सा रिलेशन होगा, हम लोग बता ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ग्रेटर और लेस आ गया। जब भी अपोजिट मिले तो रिलेशन नहीं बनता है भाई साहब, हम बता ही नहीं सकते कांट बी से। यानी तुमको पहला गलत हो गया। ठीक है, पहला गलत हो गया। अगला तुम ध्यान से देखो, 3 और 9 के बीच में, 3 और 9 के बीच में, 3 और 9 के बीच में तुमको कौन कौन सा साइन मिला? तो लेस इक्वल, लेस इक्वल और लेस। आप याद करो, मैंने भी जस्ट तुमको बताया था ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, लेस एंड लेस इक्वल बराबर। यदि ये तीनों तुमको, ये तीनों में से कोई भी मिले, तीनों के तीनों मिले तो हमेशा आंसर लेस का होगा। बताया था नहीं बताया था? बोलो तीनों बात है नहीं है? बोलो लेस इक्वल भी है, लेस भी है और इक्वल भी है, तो हमेशा आंसर कौन सा होगा? लेस। यानी भाई साहब सुनोगे, यानी 3 बड़ा होगा 9 से। इसी प्रकार से लिखोगे कि 3 जो है यानी 9 लेस 3, यानी 3 जो है 9 से बड़ा है, तो 3 जो है 9 से बड़ा है, यानी स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, दूसरा सही है। आया समझ में? पहला बात समझोगे, 2 4 के बीच में मैंने निकाला तो 2 4 के बीच में मेरे को साफ साफ पता लग गया कि अपोजिट है। तो कांट भी से हम लोग बता ही नहीं सकते, नहीं बता सकते हम लोग कि सही है गलत है, नहीं बता सकते, तो उसको तो हटा ही दिया मैं। 3 और 9 के बीच में जब मैंने देखा तो मेरे को तीनों साइन मिल गया, वो तीनों मिल गया, तीनों मिला तो क्या बोलूँगा? लेस वाला। तो चलो लेस वाला को मैंने उठाया, ये 9 को उठाया, लेस वाला को उठाया,
3 को लिखा, यानी 3 जो है 9 से बड़ा है, 3 9 से बड़ा है, यानी स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। सही हो गया। चलो आप लास्ट क्वेश्चन एक और देखोगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा भाई साहब, तो आप लास्ट वीडियो देखोगे, लास्ट वीडियो देखोगे, ठीक है। चलो देखो, चलो तुम तीसरा क्वेश्चन देखोगे। सॉरी, कुछ देर पहले मैं बोला था ना कि अगला वीडियो मतलब एक और वीडियो, तो एक और वीडियो नहीं, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखोगे। इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में तुम्हारा बात बोला है क्या, ध्यान से देखोगे। बी और हैशटैग के बीच में रिलेशन निकालो, बी और हैशटैग के बीच में। चलो निकालना स्टार्ट किया, बराबर मिला, लेस है ग्रेट लो, या तो साफ साफ मेरे को पता लग रहा है कि अपोजिट है सर, तो अपोजिट पता है तो आपको मैं बोलना है क्या, कांट बी से, कांट बी से हम लोग बता ही नहीं सकते, यानी कांट बी से हम लोग नहीं बता सकते कि सही या गलत है, हम लोग बोल ही नहीं सकते कि सही या गलत है। अपोजिट मिले तो बोलना है कांट बी से, यानी तुम्हारा पहला स्टेटमेंट नहीं होने वाला है। दूसरा स्टेटमेंट देख लो, प्लस और प्रतिशत के बीच में, प्लस और प्रतिशत के बीच में, तो प्लस और प्रतिशत के बीच में तुम ध्यान से देखोगे कितने साइन आए हुए हैं, तो पहला तुमको आया क्या, ग्रेटर, ग्रेटर एंड बराबर। फिर से तुम देखो ग्रेटर एंड ग्रेटर इक्वल रहे, बीच में बराबर रहे, ग्रेटर एंड ग्रेटर। तुम ध्यान से देखो, जब ए रहेगा तो हमेशा आंसर ए रहेगा, और ए दोनों रहेगा हमेशा आंसर ए रहेगा, ए तीनों रहेगा तो हमेशा आंसर यही रहेगा, ए तीनों रहेगा तो हमेशा आंसर यही रहेगा, ए दोनों ऊपर वाला रहेगा तो कांट बी से, एंड ए दोनों नीचे वाला रहेगा कांट बी से, तिरछा तिरछी रहेगा कांट बी से, एंड तिरछा तिरछी रहेगा कांट बी से। हम लोग बता ही नहीं सकते। तो अब ध्यान से देखो ना, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर, तीनों है तो कौन सा आंसर सही होने वाला है, ग्रेटर। कौन सा, ग्रेटर, कौन सा, ग्रेटर, यानी प्रतिशत ग्रेटर प्लस, यानी प्रतिशत बड़ा है प्लस से, तो प्रतिशत बड़ा है प्लस से, यानी 2 सही है तुम्हारा। दूसरा कंक्लूजन सही है। समझ में आया, आया समझ में। बस आज का क्लास इतना ही, अगला वीडियो में और मैं लेकर आऊँगा यही, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे स्टेटमेंट लेकर आऊँगा आपके लिए, ठीक है। आज भर इतना ही, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो गया है। आपको मैं एक बात फिर से बता दे रहा हूँ, आप हमेशा एक बात याद रखोगे, इसको कभी आप भूलोगे नहीं। कौन सी बात सर, तो ये वाला बात सर। इधर तुम्हारा कौन सा हो गया, तो ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल लेस, लेस इक्वल बीच में बराबर, ये दोनों रहे, दोनों में से हमेशा आंसर कौन सा होगा सर, ए वाला आंसर हो जाएगा सर। ये दोनों रहे तो ए दोनों में से कौन सा आंसर रहेगा सर, ए वाला हो जाएगा सर, ठीक है, हमेशा याद रखोगे। इसमें तीनों रहे तो हमेशा आंसर यही होगा सर, इसमें तीनों रहे तो हमेशा आंसर यही होगा सर। यदि तुम ऊपर वाला में जाओगे, अपोजिट रहे तो हम बोलेंगे कांट बी से, कांट बी से। यदि ए नीचे अपोजिट रहे तो हम बोलेंगे क्या, कांट बी से। यदि ए अपोजिट रहे तो हम लोग बोलेंगे क्या, कांट बी। यदि यहाँ पर रहे तो हम लोग बोलेंगे क्या, कांट बी से। आप इस बात को नहीं भूलोगे, ठीक है, नहीं भूलोगे ना, प्रॉमिस करो, प्रॉमिस नहीं भूलोगे। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, आप हमेशा इसी प्रकार से प्रगति करते रहें, ठीक है, धन्यवाद।